बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। इसमें कॉनकेव लेंस देखना है। तो इसमें भी दो केसेस हैं, तो जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? इंफिनिटी पर, है ना। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। पहले हम लेंस बना लेते हैं जल्दी से। ये आपका लेंस हो गया ना, कॉनकेव लेंस ऐसे ही दिखता है। और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ हो गया बच्चों, ये 2f हो गया, इधर भी f हो गया, इधर भी 2f हो गया, है ना। ऐसा हमने सीखा हुआ है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी से आप जानते हो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रेस कैसी आती है बच्चों? पैरेलल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, या ऐसी भी हो सकती है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो पहले हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं। तो देखो इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो पैरेलल तो आएंगी, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे आती हैं तो डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस पे मिल रही, तो ऐसे आएंगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरीके से, ये ऐसे। तो ऐसा लगेगा कि कहाँ मिल रही है? फोकस पे। अब देखो ये रेस फोकस पे रियली मीट कर रही हैं कि मीट करती हुई अपीयर हो रही है? तो अपीयर हो रही है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है आपकी, वो आपकी कैसी इमेज है बच्चों? वर्चुअल। तो पहला वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज है तो मतलब इरेक्ट है, ये हमने सीखा है पहले भी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल होती तो इन्वर्टेड होती। सेकंड, आप देखो कैसे कैसी साइज बनी है उसकी? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, है ना। तो पॉइंट साइज है। और थर्ड केस आपकी कैसी है बच्चों? कहाँ बनी है ये? तो एट फोकस। तो थर्ड चीज कहाँ बनी है? तो एट फोकस, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है और रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब दूसरा केस इसी में, बी पार्ट। ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है, वो पैरेलल तो आती हैं बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फिर क्या होगा? उसको ही बना लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो देखो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ, ये 2f, वैसे यहाँ पर f और ये 2f। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे तो है, बट जो अब रेज आ रही है बच्चों, तो देखो बच्चों जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि जो रेज हैं वो आपस में पैरेलल है, इन्फिनिटी से आ रही है, बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो एक रे तो सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे गिर रही है, तो जो ऑप्टिकल सेंटर पे गिर रही है तो वो तो अनडेविएटेड चली जाएगी, और दूसरी रे ऐसे आएगी और कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, है ना बच्चों, ऐसे। तो ये अगर पीछे आप मीट करोगे, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग रेज है तो हमें पीछे मीट करना पड़ेगा, तो जब आप इसको पीछे मीट करोगे तो ये यहाँ पे कट करेगी, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी, है ना। ये आपका ए डैश और ये आपका बी डैश। अब इस वाले में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है एंड डायरेक्ट है, क्योंकि देखो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बनी है। और सेकंड आपका कैसा? हाईली डिमिनिश, है ना। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था लेकिन इमेज बहुत छोटी बनी, तो हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और थर्ड केस आपका कहाँ बना है? एट फोकस पे ही बना है, लेकिन अब इसकी कुछ साइज बनी है, पॉइंट साइज नहीं है। और आपको पता है कि ये कौन से प्लेन में लाई करता है बच्चों? कौन से प्लेन में लाई करती है इमेज? जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होती रेज, तो ये फोकल प्लेन पे लाई करती है, तो हम बोलेंगे इन फोकल प्लेन। एट फोकस तो है ही, और कौन से प्लेन में बनी है? फोकल प्लेन पर, है ना। तो याद रखेंगे जब इंफिनिटी से रेज आती है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है और फोकस पे बनती है। और नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फोकल प्लेन पे बनेगी, इन फोकल प्लेन, है ना। तो इसको नोट कर लो। तो देखिए बच्चों इसमें अब हम सेकंड केस करेंगे। अब सेकंड केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा, सेकंड केस
ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अब इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर क्यों लिया, आप बोलोगे सर हमने 2f f और 2f के बीच में क्यों नहीं लिया। तो वो केसेस में इमेज की प्रॉपर्टी अलग होती थी जब आपका लेंस कौन सा होता था बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन आप यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, इंफिनिटी से 2f के बीच में, 2f से f के बीच में, f से सेंटर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पर भी, इसमें जो प्रॉपर्टीज है इमेज की वो बदलेंगी नहीं, सेम आएंगी। इसलिए मैंने उसको अलग से केसेस में नहीं बनाया है ना, एक ही केस में समझना है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में हमें केसेस बनाने पड़ते थे क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बदल जाती थी। और देखो आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा कैसे। तो यहाँ पर आपका कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो हमने कॉनकेव लेंस बना लिया। उसके बाद आप जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस हमें बनानी पड़ेगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ है तो ये 2f है, यहाँ पे f है तो ये 2f है ना बच्चों। अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहने वाली। तो हमने ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया, तो ये आपका हो गया बच्चों a और ये हो गया b। तो ऑब्जेक्ट हमने मार्क कर लिया है a एंड b। अब हमें इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस चाहिए, कम से कम इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो दो रेस चाहिए। अब दो रेस कौन कौन सी लेंगे, एक रूल तो अपन यूज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जा रही। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रे जाती है तो वो ऐसा महसूस होता है कि फोकस से आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, तो हमने फोकस से जोड़ दिया। और दूसरी रे बच्चों कौन सी यूज कर लें, दूसरी रे वो जो ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे आपको पता है, कल मैंने रूल बताया थे पिछले लेक्चर में, कि वो अनडेविएटेड निकल जाती, मतलब सीधी चली जाती। अब देखो ये रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों डाइवर्जिंग है, ये यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी राइट साइड, तो हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों यहाँ कट कर रही हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा a डैश b डैश। तो देखो बच्चों यहाँ पे मिलती हुई रेज नजर आ रही है, रियल इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस है और इमेज भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस है। दूसरा डिमिनिश्ड है, भाई ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी साइज बनी है तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज। और उसके बाद डिमिनिश्ड, फिर उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट कहाँ बनी है बच्चों इमेज, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, कहीं पर भी बीच में बनेगी, है ना। तो आई होप आपको रे डायग्राम क्लियर होगा और आपको ये दोनों केसेस क्लियर होंगे कॉनकेव लेंस के, है ना। तो इसको नोट कर लो। तो बच्चों देखो अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, है ना। जैसे हमने मिरर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये किस किस के बीच का रिलेशन है बच्चों, जैसे मिरर में होता था ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, वैसे ही इसमें भी है। हम लिख सकते हैं लेंस फॉर्मूला में, इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन between object distance u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, u से, कॉमा इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, v से, एंड फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, है ना। ये आपको पहले बता चुके हैं अपन। तो अब इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपका लेंस फॉर्मूला होगा। अभी रिलेशन कैसा होता है, जैसे मिरर में क्या होता था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता था, इसमें भी ऐसे होता है, बस इसमें एक चेंज आता है कि जहां 1/v प्लस 1/u होता था यहाँ पे 1/v माइनस 1/u होता है ना बच्चों। हुआ 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आपके मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में क्या अंतर है कि मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस होता था बट लेंस फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है, बस ये अंतर है, बाकी आपका फॉर्मूला सेम। और आपको ये भी याद होगा
किसमें u v और f किसमें रखते हैं बच्चों, साइन के साथ, साइन कन्वेंशन नहीं भूलना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फिर से वो नोट कि वी पुट द वैल्यू ऑफ u comma v and f with proper sign according to साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन वही है जो मैं आपको मिरर में पढ़ा चुका हूं, वैसा ही साइन कन्वेंशन है ना, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखोगे तो आंसर भी आपको मिलेगा साइन के साथ, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है बच्चों, है ना, तो नोट कर लो इसको। तो बच्चों देखो जल्दी से हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन चालू करते हैं और वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे हमने लीनियर मैग्निफिकेशन इन कहाँ पढ़ा था बच्चों, मिरर में, वैसा ही लीनियर मैग्निफिकेशन है किसमें, लेंस में। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इन लेंस, तो ये भी हम जल्दी से कर लेते हैं। और लीनियर मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ भी स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं ना। और लीनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइन वैसे ही करते हैं जैसे मिरर में करते थे। इट इज डिफाइंड as the ratio of it is defined as the ratio of height of image to the height of object it is defined as the ratio of height of image to the height of object, है ना। तो इसको वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे मिरर में करते थे। इसका मतलब m जो हुआ वो क्या हुआ बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर से ये हाइट अपॉन हाइट है इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, मैंने वहां भी बताया था इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, इस m की दो चीजें होंगी बच्चों मैग्निफिकेशन की, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका साइन, वैसा ही जैसे मिरर में होता था। तो वो दोनों फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो m के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल m, मैग्निफिकेशन। अब सोचो इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। इस m का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड को आप ऐसे दो डंडे लगाकर डिनोट करते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब हमें नंबर देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है कि ग्रेटर देन 1 हो। अगर सोचो इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर में कौन है, हाइट ऑफ इमेज, वो बड़ा होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि आपकी इमेज कैसी बची है, एनलार्ज्ड। कैसी बनी है, एनलार्ज्ड इमेज। height of image is greater than height of object, then image is enlarged। फिर केस नंबर 2 आपका ये हो सकता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 हो। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 कब आएगा रेशियो बच्चों, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे। मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब कैसा है, इमेज सेम साइज, क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम है तो सेम साइज हो गया। फिर तीसरा बच्चों ये हो सकता है कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 हो। लेस देन 1 तब होगा जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऐसा होने का मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनी है, मतलब इमेज जो है आपकी वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। तो हमें m के मैग्नीट्यूड से पता चल जाता है कि इमेज हमारी कैसी बनी है, एनलार्ज्ड बनी है, सेम साइज की बनी है कि डिमिनिश्ड बनी है। वहीं दूसरी तरफ हमें m के साइन से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन में भी दो केस हैं, या तो m का साइन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट m का साइन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है बच्चों कि आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की साइन दोनों की सेम होगी, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट बना होगा वहीं क्या बनी होगी बच्चों, इमेज। तो अगर ऐसा है जिधर ऑब्जेक्ट है और उधर ही इमेज बनी है तो आपकी इरेक्ट इमेज बनी है, और इरेक्ट बनी मतलब वर्चुअल बनी। तो हम बोल सकते हैं m का साइन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। फिर सेकंड केस आपका ये हो सकता है कि
जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका साइन नेगेटिव हो। नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि अगर आपका इमेज पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो इमेज नेगेटिव है, मतलब उल्टी बन रही है भाई। तभी होगा ना, अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बने, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बने, तो तभी नेगेटिव साइन आएगा। तो इसका मतलब आपका ये जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, पॉजिटिव का मतलब, तो नेगेटिव का मतलब कैसी है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड का मतलब रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रखेंगे m का साइन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और अगर m का साइन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। और मैग्नीट्यूड का भी याद रखेंगे, ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड, इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। आई होप आपको लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन और मैग्नीट्यूड दोनों क्लियर होगा। तो बच्चों अभी हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके साइन के बारे में समझा, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में समझा। अब अगर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर वाला सेक्शन याद है, तो वहां पर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला हमने निकाला था वी और यू के टर्म्स में, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में। वैसे ही फॉर्मूला हम लेंस में भी निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक केस ले लेते हैं, कोई भी केस ले लो आप, कॉन्वेक्स मिरर का ले लेते हैं, उससे हम प्रूफ कर लेंगे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका एफ है, ये 2f है, और यहाँ पर बच्चों f है, और यहाँ 2f है ना। और यहाँ पर आप कहीं पे ऑब्जेक्ट मान लो, ये मान लिया हमने ऑब्जेक्ट, तो दिस इज ए बी, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपने अब इसमें रे डायग्राम बनाना है, तो भाई इसकी इमेज बनाना है, तो इसकी इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक रे ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम लेंगे तो ये भाई ऐसे चली जाएगी, है ना। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो कहां से पास हो जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ से, फोकस से, है ना। और उसके बाद फिर हम एक रे ले लेंगे कहां से बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से, जैसा हम करते आए अभी तक। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनडेविएटेड चली जाती है, आपको पता है, तो वो इस तरीके से निकल जाएगी। तो आपकी इमेज ये बन जाएगी, ये आपका ए डैश और ये आपका बी डैश, है ना। अब हम क्या करते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल ढूंढते हैं। आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होता है बच्चों, सेम होता है। तो देखो मैं सिमिलर ट्राइंगल बना रहा हूं, तो यहाँ पे जो दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से, ओ ए बी, और यहाँ पे ए बी ओ, है ना, ये वाला। तो ये ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाई देंगे, आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो। देखो मैं मार्क कर देता हूं रेड कलर से, ये ए बी ओ, ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल ए बी ओ, और ए डैश बी डैश ओ, ये वाला ट्राइंगल देखो बच्चों ये। तो जो मैंने रेड कलर से शेडेड किया है रेड पेन से, उन दो ट्राइंगल को देखो आप। तो ये दोनों ट्राइंगल आपको कैसे दिखाई देंगे, सिमिलर। क्योंकि देखो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये तो अनडिवाइडेड जाती है, सीधी जाती है। तो ये आपके कैसे एंगल हो गए बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, अपोजिट एंगल है। तो ये थीटा है तो ये थीटा है, इसमें एक एंगल 90 है तो इसमें भी एक एंगल 90 है। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली कैसा होगा बच्चों, सेम होगा। तो तीनों एंगल सेम है दोनों ट्राइंगल के, इसलिए दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल, ये आप जानते हो, है ना। और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम होता है, ये भी आपको पता है। तो देखो ए डैश बी डैश ओ में से मैं इसका परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे साइड कौन सी है बच्चों, ए बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बेस ले लेते हैं। तो ए बी, ए डैश बी डैश ओ में जो बेस है वो है ओ बी डैश, अपॉन आपका ए बी ओ में जो बेस है वो है ओ बी, तो डिवाइड बाई ओ बी। तो इन दोनों का रेशियो कैसा होगा बच्चों, सेम होगा। अब हम क्या करेंगे कि साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई साइन कन्वेंशन, अप्लाई साइन कन्वेंशन। तो जब आपने साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हो बच्चों, ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज। और देखो ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसको माइनस एच आई लिखना पड़ेगा। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होता है ना बच्चों,
ये तो साइन कन्वेंशन में पढ़ा है हमने। और ए बी क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट की हाइट, और वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसको हम प्लस एच नॉट लिखेंगे, प्लस एच नॉट। उसके बाद आप देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू रखेंगे हम, ओ बी डैश, ओ बी डैश। अब देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाती है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, यही पढ़ा ना हमने साइन कन्वेंशन। तो ओ बी डैश के लिए हमें राइट साइड जाना पड़ रहा है, और राइट साइड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ओ बी डैश आपका प्लस में होगा। और ओ से बी जो है वो आपकी इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो वी है, तो हम ओ बी डैश को लिखेंगे वी, लेकिन प्लस वी लिखेंगे, है ना, क्योंकि राइट की तरफ है और राइट की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है। वैसे ही आपका ओ बी क्या है, आपके ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। और हम ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के लिए पीछे जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, जबकि राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो लेफ्ट की डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस यू। अब ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में, ये जो हमने निकाला था, तो ए बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस एच आई अपॉन ए बी की वैल्यू है एच नॉट इज इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखो ओ बी डैश की वैल्यू है वी अपॉन ओ बी की वैल्यू है माइनस यू, तो यहां से माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया आंसर एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू विच इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मिल गया v अपॉन यू के टर्म्स में, v अपॉन यू। अब आपको अगर याद हो मिरर के केस में, तो मिरर के केस में यहाँ पर माइनस आ जाता था, देखो यहाँ माइनस नहीं आया है, तो आपको याद रखना है लेंस और मिरर में यही अंतर है। लेंस के मेन फॉर्मूले में 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ में, मेन फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस साइन आता था, तो v और u वाले फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन के माइनस आता था। इसके लेंस फॉर्मूले के मेन फॉर्मूले में, लेंस फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है, तो ये v बाई यू वाले फॉर्मूले में प्लस आता है, तो ये बात आप याद रखना। तो इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू वी अपॉन यू। तो आई होप आपको मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर होगा।